कोरोना वायरस को हमारे बीच आए हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खुद को ऑटो इम्यून सिस्टम से बचाने के लिए अपना रूप बदल देता है। ऐसा ही एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बाद अब दुनिया पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से फैला कोरोना का एक नया वेरिएंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी चेताया है कि इस वेरिएंट को सीरियसली लेने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और ये एक चिंता का विषय है। और देखिए यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी, इटली, तो यहाँ पर भी ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के केसेस कंफर्म किए गए हैं। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन की कई कंट्रीज ने साउथ अफ्रीका से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसी का असर जो है भारत में भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की और इस बात पर चर्चा की गई कि जो लापरवाही अब तक चल रही है फिर से थोड़ा टाइट होने की जरूरत है, ताकि ये वाला जो नया वेरिएंट है ये भारत में भी अपने पांव ना पसार ले। क्योंकि भारत बहुत मुश्किल से जो है थोड़ा बहुत उभर पाया है, जो हमने पिछले कुछ समय में देखा, पिछले कुछ महीनों में देखा, लेकिन उसके बाद से जो है काफ़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, चाहे वो मास्क को लेकर हो, सैनिटाइजर को लेकर हो। दूसरी बात आप देख सकते हैं कि केवल सेंटर ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने भी जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है ताकि ओमिक्रॉन को लेकर कुछ मेजर्स ये लोग अपना सकें। तो देखिए, अगर हम इस वेरिएंट के बारे में जानें तो इसको B.1.1.529 वेरिएंट इसको पहले बताया गया और इसको 24 नवंबर को बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से जो है कंफर्म किया गया। यहाँ पर इसके केसेस रिपोर्ट किए गए। अच्छा, WHO ने इसको जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, यानी कि एक चिंता का विषय है और इसका नाम इन्होंने दिया है ओमिक्रॉन। अच्छा, अब तक का जो सबसे जो हाईली इन्फेक्शियस जो वेरिएंट माना गया वो डेल्टा है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मोर ट्रांसमिसिबल है, तो काफ़ी चिंता का विषय है। बाकी ये भी देखना जो है सबसे दिलचस्प रहेगा कि जो हमारी वैक्सीन्स बनी हुई हैं पूरे विश्व में, जो कोरोना के अगेंस्ट की, जो कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी हुई हैं, वो किस तरह से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इस पर असर करती हैं। उम्मीद करेंगे कि अच्छा असर करे, लेकिन जो अब तक रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो है ज़्यादा जो हमारी वैक्सीन है वो इस वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा जो है असरदार नहीं रहने वाली हैं, इस तरह से रिपोर्ट आई है। तो देखिए, तो काफ़ी चिंता का वो रहेगा विषय, क्योंकि वैक्सीन जो है रातों रात नहीं बनती है, काफ़ी टाइम लगा है। अभी भी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी वैक्सीन जो हैं अपने जो बनने के कगार पर ही हैं। मतलब अच्छी तरह से कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो बिल्कुल 100% आपको रिजल्ट दे। ठीक है, तो देखिए, अगर हम साउथ अफ्रीका का एक मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है गोटेंग, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा खतरा रहता है म्यूटेशन होने का। म्यूटेट होने का मतलब होता है कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होना। तो म्यूटेशंस मे मेक इट स्प्रेड फास्टर। तो जितना ज़्यादा म्यूटेशन होगा उतना ज़्यादा फास्ट जो है फैलने का इसका खतरा रहता है। और आपको बता दें, ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये 32 म्यूटेंट से मिलकर बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है। जितना ज़्यादा वायरस फैलता है उसके म्यूटेट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। हजारों स्मॉल चेंजेस अब तक कोरोना वायरस में जो है देखने को मिले हैं। वायरस इस तरह से चेंज होता है जिससे कि ये सर्वाइव कर सके। वैज्ञानिक ज़्यादातर इसके जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस को लेकर कंसर्न रहते हैं, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है ना, यही वायरस को मानव कोशिकाओं में एंटर कराने में मदद करता है। बाकी आपको जानना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, इन सभी कंट्रीज ने जो है अपने केसेस कंफर्म किए हैं ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस को लेकर। और बेल्जियम, इजराइल, हांगकांग, यहाँ पर भी जो ट्रैवलर्स हैं जो साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, इनमें भी जो है केस रिपोर्ट किए गए हैं। देखिए, भारत में भी बेंगलुरु में 2 पैसेंजर जो है टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं, साउथ अफ्रीका से ही आ रहे थे। पर थोड़ा राहत की बात यह है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले नहीं है, ये डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सही है, वरना अगर ये लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो है संक्रमित होते तो काफ़ी समस्या वाली बात हो सकती थी और हम कई रिस्ट्रिक्शंस जो है अभी हमें भारत में देखने को मिल भी जाती। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिर से
सोचने की, फैसला लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए जब से 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो हमने अचीवमेंट प्राप्त किया है, उसके बाद से काफ़ी लापरवाही बढ़ती जा रही है, चाहे वो हमारी ओर से हो चाहे फिर गवर्नमेंट की ओर से हो। देखिए ज़्यादातर हमें खुद ही बचाव करना पड़ेगा, सबसे मेन बात ये है। अब मास्क है, सबने 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद तो समझ लीजिए कि वैक्सीन ये मास्क लगाना छोड़ दिया है। जब से जिसने डबल डोज लगाई है, मास्क तो आप समझ लीजिए कि उतर ही गए हैं सबके। सैनिटाइज़र का उपयोग नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट की एंड से बात करें तो टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है। हर एक स्टेट के अब बॉर्डर्स खुल गए हैं क्योंकि इकोनॉमी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन टेस्टिंग वगैरह चलती रहनी चाहिए जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब जो ये नया वेरिएंट आया है तो अभी से हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा फिर से ना हो। उम्मीद करेंगे कि फिर से ऐसा ना हो कि 4-4 लाख केसेस जैसे हमें एक दिन में देखने को मिले थे, वो वाला फेज़ ना आए। बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत होती है हॉस्पिटल में जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो सभी स्वस्थ रहें और आप लोग भी जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखें, यही ऐसा करते हैं। तो आज का विषय हमारा यही था, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके बारे में आपको थोड़ा जागरूक करना। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।